आज हम समझेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट कहते हैं। इसे पीसा के नाम से भी जाना जाता है, PESA, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। इसमें कहा गया था कि जो राज्य 5वीं अनुसूची के दायरे में आते हैं, पूरा राज्य नहीं, वह हिस्सा जहाँ पर जनजातीय समुदाय निवास करता है मुख्यतः वही हिस्सा इसमें आएगा, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। इन राज्यों में पंचायती राज्य को विशेष प्रावधान करके लागू किया जाएगा, जिसे पीसा एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें मैंने कुछ ऐड किया नोट, जिसे फंडामेंटल राइट्स 29 एंड 30 ये अल्पसंख्यकों को उनके कल्चरल राइट्स को सुरक्षा करने के लिए मिले हुए हैं, क्योंकि पंचायती राज के राइट्स उनके सांस्कृतिक हितों से टकराते हैं। उन लोगों में ये कल्चर है कि उनके यहाँ महिलाओं को राजनीति में भाग नहीं लिया देने जाता है, तो इसलिए ये अलग से इनको ऐड करके जोड़ा गया। इसलिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पंचायती राज एक्ट की जगह पर पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट लागू किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए लाया गया था। इसका पहला उद्देश्य था। और इसमें आदिवासियों को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें कोई परेशान ना कर सके, अपना कार्य ज़बरदस्ती उनसे ना करवा सके, मुख्यतः इस उद्देश्य के लिए लाया गया था। और वहाँ मुख्यतः लोकतंत्र को और मजबूत किया गया ग्राम सभा के द्वारा। प्रशासनिक गतिविधियों को सुगम बनाया गया, जिससे आसानी से कार्य किया जा सके। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या होता है? जब कोई स्कीम को लागू किया जाता है तो उससे पहले ये आवश्यक होगा कि पूरे ग्राम सभा के सदस्यों को बुलाकर मीटिंग की जाती है और उन्हें स्कीम के बारे में समझाया जाता है। उसके बाद ही वहाँ पे कोई फंक्शन किया जाता है। कोई भी काम है, जो वहाँ के पेड़ों को काटना है या कोई माइनिंग करनी है, तो ग्राम सभा की इजाज़त के साथ ही वही काम शुरू किया जा सकता है वहाँ पर। इसके लाभार्थी कौन होंगे? ग्राम सभा के लोग डिसाइड करते हैं। लाभार्थी ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं। अगर प्रधान के द्वारा कोई काम किया जा रहा है गांव के विकास के लिए, तो उससे पहले ग्राम सभा के सभी सदस्यों को यहाँ पर बुलाकर उनसे एक मीटिंग लेनी होती है और उन्हें ये बताना होता है कि हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रधान जब बताएंगे तो लोगों को जानकारी होगी उस काम के बारे में, इसलिए कोई काम गलत या अवैध तरीके से नहीं हो सकता है। और काम ख़त्म होने के बाद ग्राम सभा के मेंबर्स ही ग्राम प्रधान को सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये काम अच्छा हुआ या नहीं। उन्हीं से सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। इसका इतने उद्देश्य थे और इसीलिए ये पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट को लागू किया गया था इन राज्यों में। आरक्षण में क्या है? इन तीनों लेवल पर प्रमुख आदिवासी ही बनेगा, जी, चाहे जिला लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो या फिर ग्राम सभा हो। और इन तीनों लेवल पर जो वहाँ का प्रमुख होगा आदिवासी ही होगा। यहाँ पर आदिवासियों को जनसंख्या के आधार पर मिनिमम 50% सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई है, ये भी ध्यान रखना है। और नोट, इसमें 6th शेड्यूल एरियाज में पीसा एक्ट लागू नहीं होता है। यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल काम करती है, जनजातीय परिषद ऑलरेडी यहाँ पे काम करती है, इसलिए 6th शेड्यूल यहाँ पे पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जनजातीय परिषद पीसा एक्ट से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये अलग से हमें याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे नॉलेज में होने चाहिए। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है।